रही है यूपी पुलिस की, जहां पुलिस जो है वो ताबड़तोड़ एनकाउंटर करती है। और इत्तेफाक ये है कि ज़्यादातर एनकाउंटर में गोली अपराधियों के पैरों में लगती है, वो भी घुटने के नीचे, और बड़ा प्रिसाइज तरीके से, मतलब बड़े सटीक तरीके से पुलिस अपराधियों को निशाना बनाती है। ये कैसे होता है, पुलिस का निशाना इतना शानदार कैसे है? एनकाउंटर जैसी सिचुएशन में जहां पर सब कुछ अनप्लैंड है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई पुलिस पर भी फायर कर रहा है, बदले में पुलिस फायर कर रही है, क्रॉस फायरिंग हो रही है, उसमें जब पुलिस गोली चलाती है तो गोली क्रिमिनल के पैरों में लगती है। और ऐसा कई बार हो चुका है। आज जो स्टोरी, जो वाकया मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं, उसमें यूपी पुलिस की गोली 8 किडनैपर की टांगों में लगी और सभी की सभी गोलियां जो है घुटने से नीचे, पिंडलियों पे और टांग के निचले हिस्से में लगी। कैसे पुलिस ने यह कारनामा किया, यह सोचने वाली बात है। मैं भी सोच रहा हूं, आप भी सोचिए। और आइए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 23 मार्च से। शनिवार का दिन था। एक 13 साल का बच्चा अपने घर से निकला था क्रिकेट खेलने के लिए। कानपुर के पास एक और टाउन है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है औरैया, आप लोगों ने नाम सुना होगा। इसी औरैया की बात है। तो लड़का अपने घर से क्रिकेट खेलने के लिए निकला, लेकिन दोपहर को निकला, शाम हो गई, फिर रात हो गई, वो वापस नहीं आया। घर के लोग काफ़ी परेशान हुए और जब बहुत उन्होंने ढूंढा बच्चे को, बच्चा कहीं नहीं मिला। आस पड़ोस में पता किया, चूँकि रमज़ान चल रहा है और बच्चे का ताल्लुक़ एक मुस्लिम परिवार से है, तो घर वालों ने आसपास के मस्जिदों में भी जाकर पता किया कि कहीं नमाज़ पढ़ने या तरावी के लिए न चला गया हो। लेकिन उस बच्चे के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। हार कर घर वाले पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने थाने में रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने पूछा कि, पुलिस स्टेशन का नाम भी आपको बताता हूं, पुलिस स्टेशन का नाम है एरवा कटरा। तो एरवा कटरा की पुलिस ने पीड़ित परिवार से पूछा कि अच्छा, आपका बेटा जो है किसके साथ खेलने गया था, या आप लोगों को किस पर शक है, बेटा किसके पास हो सकता है? तो उन्होंने एक लड़के का नाम लिया जिसका नाम है रियाज उर्फ मुन्ना। ये रियाज उर्फ मुन्ना जो है उसी इलाके में उनके पड़ोस का ही रहने वाला लड़का था। और वो लड़का हाल के कुछ दिनों में इस 13 साल के बच्चे के साथ काफ़ी फ्रेंडली हो रहा था। घर वालों ने ये बात नोटिस की थी। हालांकि रियाज उर्फ मुन्ना जो है उसकी उम्र अच्छी खासी है, वो मतलब अर्ली 30s में होगा, और ये 13 साल का बच्चा। तो खैर, ये जानकारी घर वालों को थी और घर वालों को मुन्ना के ऊपर शक भी था। तो घर वालों ने इसके बारे में पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने रियाज उर्फ मुन्ना को ढूंढना शुरू किया। सबसे पहले पुलिस की एक टीम जो है बहुत खुफिया तरीके से पता लगाने लगी कि वो कहाँ है। पता चला कि वो अपने घर में नहीं है, इलाके में कहीं नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि ये भी बात कंफर्म हो गई कि आखिरी बार वो बच्चा जो है मुन्ना के साथ ही देखा गया था। तो एक तो घर वालों की शिकायत, दूसरा कुछ चश्मदीदों से मिली गवाहियाँ, ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही थी कि उस 13 साल के बच्चे को मुन्ना अपने साथ लेकर गया है। अब किसी बच्चे को उसके पेरेंट्स को बताए बगैर लेकर जाना और बच्चे से संपर्क ना हो पाना, जो लेकर गया है उसका भी दूर चले जाना, मोबाइल फ़ोन जो है वो न उठना, ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही थी कि दाल में कुछ काला है और कुछ अलार्मिंग यानी चिंताजनक बात ज़रूर है। अब पुलिस मुन्ना के दोस्तों के बारे में पता लगाने की शुरुआत करती है और 4-5 ऐसे दोस्तों के बारे में पता करती है जिनका मुन्ना के साथ उठना बैठना है। इसमें से पुलिस ये भी नोटिस करती है कि 3 दोस्त ऐसे हैं जो इस घटना के बाद से मौके से फरार हैं या गायब हैं। यानी मुन्ना भी फरार है, उसके 3 दोस्त भी फरार हैं। सब के सब लोगों के मोबाइल फ़ोन स्विच ऑन हैं, लेकिन कोई फ़ोन उठा भी नहीं रहा है। और सारे के सारे मोबाइल फ़ोन औरैया से दिल्ली की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। यानी ये जो बच्चा गायब है, इस बच्चे को लेकर शायद ये सारे लोग, ये 4 लोग कहीं दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। तो शुरुआती छानबीन से ये लगने लगा कि ये मामला किडनैपिंग फॉर रैंसम का है, फिरौती के लिए किए गए अपहरण का है। और चूंकि बच्चे की ज़िंदगी पर बड़ा खतरा है, तो पुलिस ने इन सभी लोगों के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगाया और उन्हें ट्रैक करने लगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब ट्रैक करने लगी तो पता चला कि औरैया से वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे। बुलंदशहर, नोएडा होते हुए दिल्ली अप्रोच करने वाले थे। कई घंटों की ये एक्सरसाइज का रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब औरैया पुलिस को ये जानकारी मिली, औरैया से एक पुलिस टीम ने उसी रूट पर इन लोगों को फॉलो करना शुरू किया। हालांकि गैप या डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी पुलिस की एक टीम इनके पीछे पीछे चल रही थी।
उधर औरैया की पुलिस ने समझदारी दिखाते हुए बुलंदशहर पुलिस को इन्फॉर्म किया, उत्तर प्रदेश में ही। साथ ही उत्तर प्रदेश में नोएडा पुलिस को, नोएडा में इस वक्त मैं हूँ, नोएडा पुलिस को भी इन्फॉर्म किया। उनको बताया कि कुछ सस्पेक्टेड लोग जिनके पास ये नंबर वाले मोबाइल फ़ोन हैं वो उन्हें हम ढूंढ रहे हैं, वो एक बच्चे को किडनैप करके भाग गए हैं। और साथ ही दिल्ली पुलिस को भी इन्फॉर्म किया, दिल्ली पुलिस को भी उनके नंबर्स के बारे में बताया। अब ये अलग अलग पैच पैचे गौरू में लो, डर में कूल आराम दिलो। अलग अलग जो जिलों की और राज्यों की पुलिस टीमें थी, ये सारी की सारी टीमें उन 4 लोगों को ट्रैक करने की कोशिश करने लगी। इस बीच तफ्तीश जब आगे बढ़ी तो पुलिस को यह भी पता चला कि ये जो मुन्ना एंड कंपनी, ये जो 4 लोगों का गैंग है, ये चारों लोग दिल्ली में कुछ नंबरों पर बातचीत कर रहे हैं, गुफ्तगू उनकी चल रही है, बातचीत चल रही है। तो जब पुलिस को ये जानकारी मिली तो पुलिस ने उन नंबरों के बारे में भी पता करना शुरू किया। और जब उन नंबरों के बारे में पता करना शुरू किया तो उसमें पुलिस को एक नाम पता चला, अवधेश। एक शख्स था अवधेश, जिससे मुन्ना की बात हो रही थी। और इसी अवधेश के साथ साथ 3 लोग और भी थे, यानी 4 लोग बच्चे को लेकर औरैया से चले थे और 4 लोग दिल्ली में थे, जिन 4 लोगों के साथ औरैया वाले 4 लोगों की बातचीत हो रही थी। यानी ये 8 लोग एक दूसरे से मिले हुए थे। अब दिल्ली पुलिस को जब ये जानकारी मिली तो दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में जो 4 लोग मौजूद थे, अवधेश एंड कंपनी या अवधेश एंड गैंग, उनके मोबाइल को सर्विलांस पर लिया। और दिल्ली पुलिस की इस कोशिश का नतीजा यह हुआ कि वो 4 लोग दिल्ली पुलिस को पश्चिम बिहार के इलाके में मिल गए। और मिले कैसे? सफेद रंग की एक टाटा जेस्ट कार में। पश्चिम बिहार के इलाके में अवधेश और उसके 4 साथी एक टाटा जेस्ट कार में दिल्ली पुलिस को मिल गए। और इनको पुलिस इसलिए ढूंढ रही थी क्योंकि ये औरैया के किडनैपर्स से बातचीत कर रहे थे, यानी उनके साथ इनका कोई ना कोई संपर्क जरूर था। अब जब पुलिस ने अवधेश और उसके साथियों को पकड़कर दिल्ली पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि हाँ, उनकी मुलाकात औरैया के लड़कों से हुई थी और औरैया के लड़कों ने जिस बच्चे को किडनैप किया था वो बच्चा उनके पास है। पुलिस बेसिकली यही जानना चाहती थी। तो पुलिस ने कहा कहाँ है, फौरन दिखाओ। तो उन्होंने कहा हमारी कार की डिग्गी में रखा है, आप देख लीजिए। अब तो पकड़े गए थे, मरता क्या ना करता, सब बताना था। तो पुलिस ने जब कार की डिग्गी खोली तो उन्होंने देखा कि नीले रंग के एक बड़े से सूटकेस में वही 13 साल के बच्चे को हाथ पांव बांधकर सूटकेस के अंदर डंप करके रखा गया है। पुलिस ने फौरन सूटकेस की जिप खोली और खोलने के बाद जब चेक किया तो देखा कि बच्चे की सांसें जो है वो थम चुकी हैं, नब्ज भी रुक गई है। पुलिस बहुत दुखी, बहुत परेशान। अब इस बच्चे को उठाकर पुलिस की टीम जो है फौरन दिल्ली के संजय गांधी हॉस्पिटल पहुंची, इस कोशिश में कि शायद कोई करिश्मा हो जाए, बच्चे की जान बच जाए। लेकिन डॉक्टरों ने बच्चे को एग्जामिन करने के बाद ये बता दिया कि दम घुटने की वजह से अब बच्चा इस दुनिया में नहीं है, उसकी मौत हो चुकी है। तो देखा जाए तो औरैया पुलिस जो तफ्तीश कर रही थी, जिसमें उसने बुलंदशहर, नोएडा और दिल्ली पुलिस की मदद ली, उस तफ्तीश में पुलिस ने किडनैपर्स का जो पूरा गैंग था, उस गैंग में से 4 लोगों को तो पकड़ लिया पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने पकड़ा बेसिकली, और साथ ही उस बच्चे को भी रिकवर कर लिया। मगर अफसोस कि बच्चा अब इस दुनिया में नहीं था, उसकी मौत हो चुकी थी। अब जब ये 4 लोग पकड़े गए और बच्चे की बॉडी भी पुलिस को मिल गई, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि औरैया से एक पुलिस टीम ऑलरेडी दिल्ली पहुंच रही थी। तो दिल्ली पुलिस ने बताया कि उन्होंने 4 लोगों को काबू किया है और बच्चे की बॉडी उनके पास है। औरैया पुलिस टीम ने कहा कि ठीक है, हम वो सारा आपसे हैंडओवर लेंगे। और औरैया की पुलिस टीम दिल्ली आकर उन 4 लोगों को अपने साथ लेकर गई और साथ में जो बच्चे की बॉडी थी उसे भी अपने साथ लिया और वापस उत्तर प्रदेश औरैया के लिए रवाना हो गई। अब 4 क्रिमिनल, 4 किडनैपर पुलिस के पास थे। 4 और किडनैपर्स की तलाश थी जिन्होंने औरैया से बच्चे को पिक किया था या बच्चे को किडनैप किया था या लिफ्ट किया था। इन 4 से, जो ऑलरेडी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके थे, इनसे अब औरैया पुलिस ने पूछताछ शुरू की कि भाई बताओ, तुमको औरैया वाले लोग कहाँ मिले, बच्चे को तुमने हैंडओवर कहाँ से लिया, क्या बच्चा उस वक्त जीवित था, तुम्हारे बाकी साथी कहाँ पर है औरैया वाले। तो अवधेश और उसके साथियों ने पुलिस की पूछताछ में चलती कार में ही ये बताया कि एरवा कटरा के इलाके में ही एक जंगल है, उस जंगल में हमारे बाकी के 4 साथी जो है वो छुपे हुए हैं, जिन्होंने हमें ये बच्चा सौंपा था और
उनकी प्लानिंग ये थी कि वो एरवा कटरा के जंगलों में बच्चे के घर वालों से फिरौती वसूल करेंगे, लेंगे और हम बच्चे को यहीं दिल्ली में रिलीज़ कर देंगे, छोड़ देंगे। लेकिन इस बीच पुलिस ने हमें पकड़ लिया। तो बच्चा तो रिलीज़ कहाँ से करते, बच्चे की तो जान ही चली गई। ये जब गिरफ्तार हो गए, इनसे जब पूछताछ हुई तो पता चला कि औरैया के जो बदमाश हैं जिन्होंने किडनैप किया था वो औरैया के ही एरवा कटरा के जंगलों में छिपे हुए हैं। अब पुलिस की जो टीम इन लोगों को लेकर जा रही थी, इनके मोबाइल फ़ोन से पुलिस ने उनको फ़ोन करवाया और फ़ोन करवा कर बोला कि ठीक है, एरवा कटरा में तुम लोग भी पहुँचो, हम भी पहुँच रहे हैं और फिर आगे फिरौती वगैरह पर हम बातचीत करेंगे। उनको ये नहीं पता था कि इन दिल्ली वाले लड़कों को पुलिस पकड़ चुकी है। अब जब दिल्ली वाले लड़कों ने औरैया वाले लड़कों से कहा कि एरवा कटरा के जंगलों में पहुंचो, हम लोग दिल्ली से वापस आ रहे हैं और फिर साथ ही में फिरौती का बंटवारा भी करेंगे, तो वो जो औरैया के लोग थे यानी रियाज उर्फ मुन्ना और उसके साथी, वो लोग एरवा कटरा के जंगलों में पहुंचे और उन्होंने देखा कि औरैया की पुलिस उनके बाकी 4 साथियों को दिल्ली से पकड़कर वहां लेकर आई है। ये देखते ही, अब पुलिस ने जो कहानी बताई है उसके मुताबिक मैं आपको बताता हूं, ये देखते ही जो औरैया के लोग थे, मुन्ना और गैंग, उन लोगों ने औरैया पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जैसे ही औरैया पुलिस पर फायरिंग की तो औरैया पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और पुलिस ने गोली चलाया। गोली चलाने पर औरैया के जो 4 बदमाश हैं, मुन्ना और उसके 3 साथी, उन सभी के सभी बदमाशों के पैरों में, घुटने के नीचे गोली लगी। हैरान करने वाली बात यह है कि उधर तो क्रॉस फायरिंग हो ही रही थी, एनकाउंटर चल ही रहा था। औरैया पुलिस के कब्जे में ये जो 4 बदमाश थे जिन्हें दिल्ली से पकड़कर पुलिस लेकर आ रही थी, ये 4 भी मौका देखकर वहां से भागने लगे और न सिर्फ भागने लगे, भागते हुए उन्होंने भी औरैया पुलिस टीम पर गोली चलाने की कोशिश की